कि जो झूलता पुल गिरा इसका असली आरोपी भाजपा है। और भाजपा मैं आम जनता से आह्वान करता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि उन 150 आदमियों की वही होगी कि जिस आप यहाँ से मोरबी से जयंती भाई को जिता के भेजे। ये पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि मोरबी का रिजल्ट क्या आता है। जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि आप अगर उन मृतकों को देनी है तो आप कांग्रेस को वोट दें। ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, रोड नाली कुछ भी नहीं है। मॉडल में मॉडल तो राजस्थान मॉडल कहलाएगा, गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है। मेरी नज़र में सुपर फेल मॉडल है। और 27 साल से जो गुजरात यहाँ पे गुजरात में बीजेपी सरकार काम कर रही है, मेरी नज़र में वो जीरो है, फ्लॉप है। तो अगर किसी को गुजरात मॉडल देखना है और देख करके नेगेटिव फीडिंग लेनी है तो एक बार मोरबी ज़रूर है। यहाँ की जो खस्ता हालत है, जो स्थिति है, वो आकर के देखे तो वो दोबारा मोरबी या गुजरात आना पसंद नहीं करेगा। विधानसभा के इलेक्शन में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इसमें मोरबी की जो सीट है वो बहुत अहम सीट मानी जाती है। मोरबी की सीट के लिए न्यूज़ 24 की टीम आ पहुंची है एक चाय की पटरी पे। वहां के जो आम लोग हैं वो इस इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? निर्मित कक्कड़। निर्मित जी, बात करें विधानसभा के इलेक्शन में थोड़े दिन बाकी है, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा? मुझे तो 100% बीजेपी ही लगता है, क्योंकि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और निम्न कक्षा के लोगों के लिए और सभी के लिए, व्यापारियों के लिए अच्छा काम किया है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया का डंका उसने बजाया है। अभी अभी हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसमें जो भारतीय बीच में फंसे थे, तो भारत का तिरंगा जो देखते थे, जो रशियन सैनिक जो थे, रशियन आर्मी, वो फायरिंग बंद कर देते थे। तो ये तिरंगे को गौरव जो किसी ने दिलाया है तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी है। कश्मीर में सेक्शन 370 और 35A की जो बात करें तो इतने सालों से ये मसला उलझा हुआ था, तो मोदी जी ने वो सॉल्व कर दिया है। और रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर का भी निर्माण अभी शुरू हो गया है और 2024 तक राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस बार भी गुजरात की गद्दी पे केसरिया एक बार फिर से लहराएगा और मोदी मैजिक एक बार फिर से गुजरात में चलेगा। जिसके दिल में राम है उसके दिल में भाजपा का नाम है, ऐसा मेरा मानना है। वो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो पावरफुल होना चाहिए। जो पावरफुल इंसान होते हैं वो जनप्रतिनिधि, जो काम करना है वो अधिकारियों के पास से लेना है। तो जिसमें वो मैनेजमेंट पावर है, लीडरशिप क्वालिटी है कि जो अपने नीचे लेवल के जो अधिकारी है उससे काम ले सके, तो बेहतरीन तरीके से मोरबी की समस्या भी कम हो जाएगी। और इस बार पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कांति भाई अमृतिया को टिकट दिया है। 5 साल कांति भाई नहीं थे तो लोगों को उसका एहसास हो गया है कि कांति भाई के बिना मोरबी की क्या हालत हुई है। तो इस बार कांति भाई आए हैं तो ज़रूर मोरबी की समस्या भी आगामी समय में कम होती जाएगी और मोरबी भी एक बार फिर से मोरबी पेरिस बनता जाएगा, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। मेरे ख्याल से तो भाजपा ही आनी चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज तक की शिक्षण नीति, मैं विद्यार्थी हूँ इसलिए विद्यार्थी की बात करूँगा, आज तक जो शिक्षण नीति, शिक्षण में औरंगजेब, अकबर वो सब महान दिखाए जाते थे, पर अभी सही मायने में महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज या फिर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग को सही मायने में दिखाई गई वो शिक्षण नीति के लिए मैं तो बीजेपी ही वोट दूंगा। आप बोल रहे हैं शिक्षण नीति अच्छी बनी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो पेपर लीक हर बार गुजरात में उसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पेपर लीक में हमें सरकार को दोष नहीं देना चाहिए। अभी क्या युवान को छोड़ो, हर इंसान लालची हो चुका है, कहीं ना कहीं लालची हो चुका है। हमें ऐसा लगता है कि इंसान को अपनी अंदर वो भगवत गीता का पाठ सरकार लाई है, अपने नई शिक्षण नीति में भगवत गीता का पाठ पढ़ाएगी, जहाँ से इंसान को सही मायने में किस तरह से जीना है, किस तरह से रहना है वो सिखाएगी और इसके बावजूद हमें वो अच्छा मिलेगा। फिर पेपर को बांट मुझे ऐसा नहीं लगता वो होगा। वो तो अभी 3 उम्मीदवार हैं, सिंह, जाड़िया और रेवड़ी है। और क्या करेगा और कुछ नहीं करेगा। अभी तो मैंने 55 वर्ष अभी तो ये के राजकारण में आया है। अभी को मोरबी का रास्ता, बाग बगीचा, रोड, रास्ता, टॉयलेट, अभी मोरबी में जितने ज़रा सभी आता है
इतने बहुत मोटी मोटी करते हैं, हमें आए करेगा ये करेगा और कुछ नहीं करेगा। 5 बरस में एक बार पगे लगेगा, अब मत दो, अभी 5 बरस आपको पड़ेगा लगेगा। ये क्या होगा? सिविल हॉस्पिटल का क्या मामला है? सिविल हॉस्पिटल क्या किया? और प्राइवेट दे दिया। एक काम किया, मेडिकल कॉलेज किया, अभी तो क्या होगा? वो मोरबी की हालत क्या होगी? मैं भगवान को ये प्रार्थना करता हूँ वो सारा उम्मीदवार आएगा और मोरबी की स्वस्थ बनेगी। जिस हिसाब से पिछले 27 साल से बीजेपी यहाँ शासन कर रही है और पूरे हिंदुस्तान में एक प्रचार करती है कि गुजरात मॉडल देखना है, तो अगर किसी को गुजरात मॉडल देखना है और देख कर के नेगेटिव फीडिंग लेनी है तो एक बार मोरबी ज़रूर है। यहाँ की जो खस्ता हालत है, जो स्थिति है, वो आकर के देखे तो वो दोबारा मोरबी या गुजरात आना पसंद नहीं करेगा। गुजरात की ये हालत है लिटरली। और आप भी यहाँ घूमे होंगे, यहाँ के गाँव में सब जगह गाँव आधे से ज़्यादा खाली हो गए हैं। ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, रोड नाली कुछ भी नहीं है। शहर जो मोरबी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है गुजरात के अंदर, पूरे रेवेन्यू का मास्टर है मोरबी। और सड़कों की हालत देखो, नालियाँ, सड़क, मतलब साफ़ सफाई कुछ भी नहीं है। इससे अच्छे तो मैं राजस्थान से आता हूँ, हमारे छोटे से गांव जहाँ पे मात्र 100 घर की आबादी है, वहाँ की अगर आप सुविधा देखेंगे, मॉडल में मॉडल तो राजस्थान मॉडल कहलाएगा, गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है। मेरी नज़र में सुपर फेल मॉडल है। और 27 साल से जो गुजरात यहाँ पे गुजरात में बीजेपी सरकार काम कर रही है, मेरी नज़र में वो ज़ीरो है, फ्लॉप है। उनका ऐड बहुत बढ़िया है, प्रमोशन बहुत बढ़िया है, हर चीज़ को लेकर के वो प्रोपोगंडा इतना बड़ा करते हैं कि वो आदमी सामने वाला उनकी बातों में आ जाता है। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जब आकर के देखेगा तो ज़ीरो है, ज़ीरो। गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है, सब बेकार है मेरी नज़र में। ये बोल रहे हैं कि गुजरात मॉडल जीरो है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, मोरबी के बारे में? मोरबी का जैसा कि ये शहर है ना, पेरिस बताते हैं ये भाजपा कह रही है कि हम मोरबी को पेरिस बना देंगे। पेरिस कभी घूम के देखो। मैं मोदी जी से कहता हूँ कि आप यहाँ मोरबी में घूम के देखो। हम कल गांव में गए, गांव में वो स्थिति खराब है, लोगों का रहना मुश्किल है, पानी की व्यवस्था नहीं है। उनका प्रधानमंत्री योजना के अंदर घर एक भी बना हो तो बता दो हमारे को, इस पूरी मोरबी की जनता को, कि ये प्रधानमंत्री घर के तहत में ये मकान बना। मैं आज इस आपके इस माइक के माध्यम से मोरबी की जनता से ये अपील करता हूँ कि जो झूलता पुल गिरा, इसका असली आरोपी भाजपा है। और भाजपा, मैं आम जनता से आह्वान करता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि उन 150 आदमियों की वही होगी कि जिस आप यहां से मोरबी से जयंती भाई को जिता के भेजे। ये पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि मोरबी का रिजल्ट क्या आता है। आप असली दोषियों को बचा लिया गया, किसी को सजा नहीं हुई है। चौकीदार जो टिकट काटता है उनके मुकदमा दर्ज किया है। जो असली आरोपी है उनको बिल्कुल भाजपा अपने पक्ष में बचा रही है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि आप अगर उन मृतकों को देनी है तो आप कांग्रेस को वोट दें। हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि झूलते पुल की जो घटना बनी उसमें जिम्मेवार हैं वो भाजपा के लोग के। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आज तक हमारे भारत में कितने भी हादसे हुए तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो गुनहगार है, जो जवाबदार है, उसको बचाया जा रहा है। सरकार ने तुरंत ही कमेटी का गठन किया है, कमेटी तपास कर रही है और हाई कोर्ट ने उसका सुओ मोटो किया है। अभी भी जांच जारी है। और न्याय तंत्र पे, लोकतंत्र पे अगर हम भरोसा रखते हैं तो न्याय तंत्र ही उसका न्याय करेगा और जो दिवंगत आत्मा है उसकी शांति के लिए उसको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, ये जरूर बात है। और रही बात दूसरी, तो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं मोरबी में भी बनी है। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में बहुत सारे गरीबों को मकान भी दिए गए हैं और बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो जनता को और बाहर से आए हुए लोगों को नहीं पता होती। लेकिन जो ये मोरबी का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो सच बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में कुछ कुछ कमियां है। तो मैंने अभी आपको बताया कि लीडर जो होता है वो पावरफुल होना चाहिए, कैसे काम निकलवाना है, कैसे काम करना है। हमारे गुजराती में एक प्रोवर्ब है कि मायगा वगर मापड़ ना पीर से। इन द सेम सेंस, अगर हमारा लीडर पावरफुल है तो वो गांधीनगर से, दिल्ली से भी फंड इकट्ठा करके और जो बजट के जो एलोकेशन है वो फंड एलोकेशन के बाद वो मोरबी का डेवलपमेंट डेफिनेटली करेगा। और कांति भाई में वो पावर है। कांति भाई 1979 जब फ्लड आया था तब भी कांति भाई वहाँ पे मोरबी में रह के
उसने काम किया था। 2001 में जब गुजरात में अर्थक्वेक आया तभी भी कांति भाई ने काम किया। और जो बात हो रही है झूलता पुल की, तो झूलता पुल जब गिरा तब हम लोग भी वहाँ थे, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि क्या करे क्या ना करे। कांति भाई ने सीधा आके उसने जाके फिर वो नदी में जंप किया था, उसका मैं साक्षी हूँ। तो ऐसा अगर लोक प्रतिनिधि है कि जो प्रजा के दुख में वो दुखी हो, प्रजा के सुख में वो सुखी हो, सो डेफिनेटली वो प्रजा का प्रॉब्लम समझता है और प्रजा के प्रॉब्लम को निराकरण के लिए वो अपना बनता सब कुछ कर देगा। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग कांति भाई अमृतिया एंड बीजेपी। कहीं पे भी इतने भी हादसे हुए हैं और जैसे कि टेररिज्म अटैक भी हुए हैं, तो 2014 के बाद पठानकोट और कश्मीर को छोड़ के कहाँ पे टेररिज्म अटैक हुए? देखिए, मोदी जी आज एक बीजेपी का वो चेहरा है। मोदी जी के नाम पे पिछले चुनाव भी करीबन, ये आपने 27 साल की बात की, तो मोदी जी चेहरा एक है और मोदी जी के नाम से ही इलेक्शन हर जगह लड़ा जाता है। दूसरी बात, बीजेपी का जो मार्केटिंग होता है वो ज़बरदस्त होता है। आज मैं आपको मोरबी की बात करूं, 3 प्रत्याशी पार्टी के खड़े हैं, वो तीनों में से प्रचार, अगर हम प्रचार का ये जो कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है तो वो बीजेपी का मिलता है, क्योंकि इनके पास एक मार्केटिंग का पूरा स्ट्रेटेजी है। और दूसरी बात, 27 साल में विकास गुजरात में क्या उसकी बात छोड़ो, मैं अपने मोरबी की बात करता हूँ। 27 साल से बीजेपी का शासन है मोरबी में। हमारे मोरबी की एक पहचान थी, ये सौराष्ट्र का पेरिस कहा जाता था, पेरिस जैसी गिनती होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारी मोरबी की इंडस्ट्री देती है, लेकिन अच्छे रोड नहीं है और शुद्ध पानी नहीं मिलता। लोगों को जो प्रायोरिटी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती है। और बाकी बात रही विकास की, तो ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल सिटी है। मैं देख रहा हूँ पिछले 10, 15, 20 साल से कि फिर से हम क्या पेरिस बनाएंगे, ऐसी कैसेट हर इलेक्शन में लगती है। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। हमारा मोरबी में ये हमारी ब्रॉड गेज लाइन हुई, उसको बहुत साल हो गए। अभी हमारे मोरबी में पूरे देश से वर्कर आते हैं, मजदूर आते हैं, अधिकारी आते हैं। सिरामिक का बहुत बड़ा 5 से 6 लाख कर्मचारी उधर आते हैं। तो मोरबी से डायरेक्ट अभी एक बम्बई की भी ट्रेन नहीं है। जब ये मांग उठती है कि बॉम्बे से डायरेक्ट ट्रेन, और भी कई विकल्प है, कई ट्रेन मिल सकती है, वैसा ऐसी सोर्सेस है। लेकिन बीजेपी वाले को पूछते थे उन दिनों, तो बोलते थे कि सेंट्रल में वो कांग्रेस का शासन है, ये लोग होने नहीं देते। फिर कांग्रेस आई तो बीजेपी के ऊपर डाल दिया। ये हमारे सामने अभी बस स्टैंड है साहब, बस की ये हालत तो देखो, खड़दज हालत है, एकदम बेकार बस है। अभी ठंडी के टाइम में कुछ बसों को तो वो ग्लास भी नहीं होता, हम ठंडी से ठिठुर जाते हैं। और मेरे हिसाब से महीने में ऐसे 2 दिन यहाँ आते हैं जब स्टूडेंट अप डाउन करते हैं गांव से यहाँ मोरबी पढ़ने को आने के लिए, उसका बस टाइम पे नहीं मिलता तो उनको चक्का जाम करना पड़ता है। इसको विकास नहीं बोलते। विकास पहले आप प्राथमिक ज़रूरियातों को पूरा कीजिए, फिर आप ओवरब्रिज बनाइए, अंडर ब्रिज बनाइए, कुछ भी बनाइए। आज मोरबी के विकास की बात करें तो जब 30 साल पहले मोरबी, गुजरात नहीं पूरे देश से मोरबी देखने को टूरिस्ट आते थे, झूलता पुल देखते थे, मणि मंदिर देखते थे, हमारे यहाँ बाग बगीचे ऐसे थे वो देखते थे। आज देखने जैसा मोरबी में है क्या, मुझे बताओ। एक झूलता पुल था जो अभी भी डैमेज हो गया, कितने लोग मारे गए, उसका भी सदमा मोरबी में, मोरबी के लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगा है और ये लोग भूलेंगे नहीं। आप बताएं, जो झूलते पुल की बात करें, उस जो घटना घटी वो बहुत दुखद है, लेकिन उसका इलेक्शन पे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। आज मैं ही नहीं, गुजरात का पूरे देश का मीडिया कहता है कि जो असली जिम्मेदार है उन लोगों को ये लोगों छावरते हैं, पकड़ते नहीं है। अभी ये जिन लोगों को पकड़ा वो कौन है? वो टिकट काटने वाले हैं, वॉचमैन है, उनको पकड़ के क्या करेंगे? अभी जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका FIR में नाम नहीं है, अभी पालिका वालों का काम नहीं है। तो दोषी तो ये दोनों है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसने बेदरकारी से काम किया, और इन लोगों ने, पालिका वालों ने पूरा डॉक्यूमेंट्स जितने बनाने चाहिए। देखिए
ये पुल आपको बताऊं कि हम जब मेला लगता है एक छोटा राइड होता है, फजत जी से बोलते हैं, उसका भी बीमा होता है। ये झूलता पुल का मेरे हिसाब से कोई बीमा नहीं था, उनके जाने वाले टूरिस्ट का कोई बीमा नहीं था। जहाँ ऐसे नदी के ऊपर ऐसे बांध होते हैं वहाँ नीचे लाइफ जैकेट होना चाहिए, वो तैरने वाले लोग होने चाहिए, वो बोटें होनी चाहिए, इमरजेंसी सारवार होनी चाहिए, इनमें से कुछ भी नहीं था। और ये जो 135 लोगों के घर में से किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, किसी का भाई गया, किसी का बाप गया, कोई तो ऐसे परिवार है जिनका वो पूरा कमाने वाला, गुजरान चलाने वाला चला गया। ये लोग कभी नहीं भूल सकते। और मैं आपको एक बात बताऊं, 79 में हमारे यहाँ फ्लड आया था, मच्छू बांध टूटा था तब। ये लोग आज भी नहीं भूले हैं, हम मोरबी वाले आज भी नहीं भूले। उनका जब वर्षी होता है 11/8 को, तो पूरा शहर उधर श्रद्धांजलि देने को जाता है। दुखद घटना ऐसे भूली नहीं जाती। अगर ऐसे भूली जाती होती तो दुनिया में दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं बनी होती। आप बोल रहे हैं लोग भूलेंगे नहीं, तो इस बार क्या परिवर्तन होगा, क्या कुछ नया होगा, क्या बोलेंगे? देखिए, अभी चुटनी का माहौल मेरे हिसाब से जितना पॉलिटिशियन में जमता जा रहा है, रात को उनके कार्यालयों पे भीड़ होती है, दिन में ऐसे प्रचार में निकल जाते हैं, पब्लिक कॉन्टेक्ट करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं। जितना टेम्पो और जितना इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टियों में दिखता है, उतना इंटरेस्ट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट अभी सिटी में नहीं हुआ। इतना इंटरेस्ट अभी मतदारों में नहीं है। मतदार अभी शुष्क है जितना वो, लेकिन वो आखिरी दिनों में हो सकता है। और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बाद में की बात है, अभी ये कहाँ जाना मुश्किल है। क्योंकि आजकल तो मतदार भी बहुत चालाक हो गए, होशियार होते हैं, अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते, सबको बोलते हैं आपके साथ है। लेकिन अभी 8 दिन है, 8 दिन के बाद इलेक्शन में कौन से मुद्दे हावी होते हैं। अभी जो हम मुद्दे देख रहे हैं, स्थानिक समस्या का मुद्दा है और कोई मुद्दा, ये सब गुण हो जाने वाला है। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले राहुल गांधी और मेघा पाटकर उसको मिलने के लिए आई और ये लोग रैली में साथ चले, तो बीजेपी ने वो इश्यू बनाया, वो मुद्दा बनाया। ऐसे तो कौन कौन से मुद्दे निकल कर बाहर आते हैं, किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाता है, इमोशनल कौन से मुद्दे आते हैं, ये तय करेगा। मोदी में सब अभी तो विकास सब देख रहे हैं, जो धृतराष्ट्र है उसको नहीं देखा ही होगा विकास। सही बात है ना, तो बीजेपी इज विन। आप क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूँ रेडीमेड गारमेंट्स का। आप रेडीमेड गारमेंट का व्यापार करते हैं, आपको लगता है कि बिजनेस वाले खुश हैं अभी बीजेपी की सरकार से? हाँ जी, 100%। यहाँ पे जो अलग अलग लोग बैठे थे उन्होंने अपना अपना मत रखा है कि इस बार मोरबी में भाजपा आएगा, कांग्रेस आएगा या आप, लेकिन लोगों के अलग अलग सुझाव है कि भाजपा ने ये काम नहीं किया, कांग्रेस ने ये काम नहीं किया। लेकिन वो तो आने वाले दिनों में लोगों को पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी। रवि मोटवाणी, न्यूज़ 24 मोरबी।